मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। निगम सार जी ग्रंथ में परम निश्चय आवश्यक अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है। और आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में समय सार जी परमागम का 184 कलश मोक्ष अधिकार का चला। कल ही प्रारंभ हो गया था और आज 300 गाथा भी उसमें प्रारंभ की गुरुदेव ने। 184 जो कलश है वह सीधा है। कल भी अपन ने बात की थी कि 2 टूक बात इसमें करी गई है और वो बात यहाँ गुरुदेव की 5-6 पंक्ति में एकदम स्पष्ट आई है। वो अपन देखते हैं 176 पेज पे। देखो जो एक प्रश्न है ना, व्रत और महाव्रत को कैसा कहना, उसके उत्तर की 2 पंक्ति उसके बाद देखना है। दो टूक बात, क्या ग्रहण करने योग्य और क्या छोड़ देने योग्य, बस इतनी तो बात है। अनादि से संसार में दुख रूप परेशानी परिभ्रमण, इसकी वजह इतना है कि 2 को 1 माना है। आया था 300 गाथा में 2 को 1 माना है और जिसने 2 को 2 माना उसका कार्य संपन्न हो गया। प्रज्ञा के द्वारा वह ज्ञानी हो जाता है। तो उसमें कहा था कितना पढ़े तो ज्ञानी हो, कि पढ़ने की बात ही नहीं है। वो चर्चा भी थोड़ी आई है। अभी देखो यहाँ कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान और आनंद का सागर है। अनंत अनंत पवित्र गुण का पिंड है। तो यह एक ही धर्मी, यह एक ही धर्मी कौन? सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान आनंद का सागर, अनंत अनंत पवित्र गुण का पिंड रूप जो एक ही धर्मी, यह अनुभव करने लायक है और आदर करने लायक है। और इसके सिवाय जितने भाव हैं, है ना, परे भावः सर्वतः एव हेया, ये बात कही। तो एक अपना चैतन्य रूप चिन्मात्र स्वरूप सच्चिदानंद रूप जो अनंत अनंत पवित्र पवित्र गुणों का एक रूप अभेद पिंड स्वरूप भाव है। यानी जो दृष्टि का विषय कहो, ध्यान का ध्येय भूत भाव कहो अथवा मैं कहो, एक ही बात है। तो वह आदर करने लायक, आश्रय करने लायक, आप रूपता के लायक
प्रतीति के लायक, आप रूप श्रद्धान के लायक वह है। अब कहा इसके सिवाय में बड़ी लिस्ट आ गई। वो गुरुदेव का ही वचन आता है, एक तरफ राम और एक तरफ गांव। यानी जो एक अपना चैतन्य स्वरूप अनंत अनंत पवित्र गुणों का अखंड अभेद पिंड, ये ही एक, तो ये ही एक और सब, तो लिखा इसमें गुरुदेव ने फरमाया है इसके सिवाय जितने भाव हैं। तो खुलासा करते हैं, देखना 148 प्रकृति बंधन का कारण ऐसे जो भाव लो, 148 प्रकृतियां हैं कर्म बंध की, और इनके जो कारण रूप भाव हैं वे जीव की परिणति में उत्पन्न होते राग द्वेष रूप भाव हैं। ठीक है। अब ये 148 कर्म प्रकृतियां जो बंध की या कर्म बंध की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तो नाम कर्म की प्रकृति 93, और नाम कर्म की प्रकृति में ही वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उसी में आ जाता है। तो वे सब कौन हैं कि परे भावा सर्वतः हेय, आ गया ना। तो घटित भी किया गुरुदेव ने, देखो 148 प्रकृति बंधन का कारण ऐसे जो भाव, यह सब हेय हैं। हेय माने सब छोड़ने लायक हैं। कहा कि देखो पाठ है, परे भावा सर्वतः एव हेय। ये इसमें ये छोटा सा कलश है, 4 छोटी पंक्तियों वाला, और इसमें बहुत ही गंभीर कहो कि सीधी सीधी बात 2 टूक करी गई है। लिखा है परे भावा, तो पहले तो परे भावा में क्या आ गया वो ख्याल में तो ले लो। 5 इंद्री के विषय भोग ही बस परे भाव में नहीं आते, जो विषय भोग और 5 इंद्री के अवलंबन से होने वाले जो प्रशस्त राग हैं, स्वाध्याय हो कि देव गुरु शास्त्र की वंदना भक्ति पूजा का भाव हो, ये सब परे भावा, जिससे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है ना, जो तीर्थंकर, उस कर्म प्रकृति का बंध होए, वे सब भाव परे भावा। लिखा ना। अब जरा इस जो संस्कृत का यहाँ बोल्ड अक्षर लिखे हैं, इसका अर्थ गुरुदेव श्री करते हैं, उस पर जरा वजन देखना, वजन कितना है। परे भावः सर्वतः एव हेय, इतनी तो मुकेश भाई संस्कृत अपन सबको आने लगी है ना। परे भावा माने पर के जितने भाव। पर के भाव कौन से गिनाए कि एक चिन्मात्र स्वरूप चैतन्य स्वरूप, यह अनंत अनंत पवित्र गुणों का एक रूप अभेद स्वरूप पिंड आत्मा, ये एक। इसके सिवाय जितने वे परे भावा, तो पर के भाव फिर क्या कहा, सर्वतः एव हेया। सर्वतः का अर्थ है सर्वथा, और एव का अर्थ है ही। सर्वथा ही छोड़ने योग्य हैं। तब गुरुदेव ने नीचे स्पष्ट किया, सब भाव सर्वतः सर्वथा प्रकार से हेय हैं। अक्षय भाई हे किसे कहते हैं, त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, नहीं रखने योग्य। ठीक है। तो कोई कहे कि कथनचित आदरणीय हैं और कथनचित छोड़ने लायक हैं, ऐसा नहीं है। सर्वतः में
सर्वथा अर्थ किया और इसमें सर्वदा भी आ गया। सर्वथा सर्वदा, सर्वथा माने कोई भी भाव, सब ही आ गए। और सर्वदा माने सदैव, छोड़ने लायक हैं। कथनचित आदरणीय, कथनचित छोड़ने लायक ऐसा नहीं, सर्वथा त्याज्य हैं। बहुत संक्षिप्त में यहाँ यह कलश में बात कही, मोक्ष अधिकार है ये। देखो इसमें गुरुदेव ने 300 गाथा में अंत में एकदम चर्चा आई थी, बहुत संक्षेप में अपन चर्चा देखते हैं वो, और उसकी कल डिटेल भी आएगी, वो भी अपन कल फिर देखेंगे। 181 पेज पे देखो, ये जो स्वाध्याय अपन अभी चल रही है ना, तो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कही हुई जो जिनवाणी है और आचार्यों की परंपरा में उसमें जो सूत्र और टीकाएं आई हैं और उस पर ज्ञानी गुरुओं के द्वारा जो स्पष्टीकरण हैं, उसकी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं मिलजुल कर। ये कौन सा भाव है? परे भावा सर्वतः हेय। कठिन पड़ती है, करते जाओ और मना करते जाओ कि यही तो कमाल है। दृष्टि में तो अभी हे होए तो ये अंदर जाएगी। ये जो चर्चा जिनेंद्र परमात्मा की बात आचार्यों की परंपरा में आई हुई, ज्ञानी गुरुओं द्वारा समझाई हुई, ये बात भी हमारी समझ में यथार्थ पने तब ही आएगी जब यह बात हम दृष्टि में एक बार निर्णय तो करें कि ये सर्वथा हे है। क्यों? इससे तो हमको आगे कल आएगी चर्चा कि जो सम्यक ज्ञान से धर्म की प्राप्ति है, सम्यक ज्ञान वो सुबोध से होता है, सुबोध सुशास्त्र से होता है, सुशास्त्र की प्राप्ति आप्त से होती है। ये नियम सार जी का श्लोक है, वो लेंगे गुरुदेव, कल लेंगे। तो वो एक तरफ कहना कि शास्त्र से होती है, तो कहा वो व्यवहार की बात है। व्यवहार की बात है का मतलब क्या निकलता है कि ऐसा है नहीं, यानी नहीं होती है, पर जिन्हें होती है उन्हें यह निमित्त होते हैं, इतना यहाँ ज्ञान कराया जाता है। अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ तो चिट्ठी में यहाँ तक न कहा क्या, जितना पर सत्तावलंबी ज्ञान है वह आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, यह बंध का कारण है। बोलो, अभी अपन ने जो चर्चा इसीलिए कही थी कि जो जिनवाणी की स्वाध्याय आचार्य भगवंतों की परंपरा में जो जैसी जिनवाणी है वैसी ही आज विद्यमान है, और उसकी ही हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मिलजुल कर करें, स्वतः करें, सुनकर करें, पढ़कर करें, जो भी कर रहे हैं वह वास्तव में क्या है कि वह पर सत्तावलंबी ज्ञान है। कब तक? कब तक? जब तक निज सत्ता का हमने स्वाद चखा नहीं, जब तक निज सत्ता में आप रूपता की प्रतीति की नहीं, तब तक यह समस्त स्वाध्याय रूप जितनी वृत्ति है यह पर सत्तावलंबी ज्ञान है, धर्म नहीं है, अरे बंध का कारण है। बात कड़क पड़ती है, लेकिन कड़क बातों को समझकर ही हमें वास्तविकता तक पहुंचना है। दवाई कड़वी हो लेकिन निरोगता के लिए जरूरी हो तो जरूर लेना पड़ती है। देखो, परमार्थ वचनिका बनारसी दास जी पंडित जी की लिखी हुई,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में पीछे 3 चिट्ठियां हैं। एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, परमार्थ वचन का है, एक निमित्त उपादान की बात है। तो जितना परालंबी ज्ञान है वह सब बंध का कारण है। बोलो राकेश जी भाई साहब, स्वीकार है कि नहीं बात आप? अरे विकल्प में जो अभी अपना चल रहा है स्वाध्याय सुनते, उसमें स्वीकार के नहीं? थोड़ी हिम्मत से तो काम लेना पड़ेगा। देखो, धर्मी उसको मोक्ष का कारण मानते नहीं तो कहते नहीं, बताते नहीं। धर्मी उसको मोक्ष का कारण मानते नहीं, फिर खुलासा करते हैं दया दान व्रत भक्ति का परिणाम तो मोक्ष का कारण नहीं है, किंतु जितना परावलंबी ज्ञान है जिसमें आत्मा का आश्रय नहीं, आत्मा के आश्रय बिना जितना परावलंबी ज्ञान होता है, यह सब अचेतन है, बंध का कारण। परावलंबी शब्द तो समझ गए ना, उसी में अर्थ है पर अवलंबी। तो ये जो भाषा है ये क्या है? पर है कि स्वयं? जो जिनवाणी है वो पर है कि स्वयं है? तो उसका अवलंबन करके वर्तता हुआ जो छायोपसमिक ज्ञान है वो काय में गया? पर अवलंबी ज्ञान। तो पर अवलंबी ज्ञान है, साथ में राग द्वेष रूप विकल्प की उत्पत्ति है, इसलिए यह बंध का कारण भाव है, धर्म नहीं है। अरे धर्म का कारण नहीं है, आया है इसमें। ऐसी बात कठिन पड़े ऐसी है, फिर लोग एकांत कहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं इसमें हमको कोई हरकत नहीं। सोनगढ़ का एकांत है, अंदर अनेकांत रखते ही नहीं, बिल्कुल एक एकांत की बातें करते हैं। व्यवहार से भी कथनचित लाभ है, निमित्त से भी कथनचित लाभ है, ऐसा जो मानो तो अनेकांत होता है भाई साहब। यहाँ कहते हैं कि व्यवहार से निमित्त से किंचित लाभ नहीं होता, स्वरूप अवलंबन मात्र में ही लाभ है, यह अनेकांत है। ये वाली बात आज चली थी। इसके बाद अपना जो है निश्चय परम आवश्यक अधिकार नियम सार जी का चलता है, उसमें 265 नंबर का कलश वह अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 241 है, कलश का पाठ करते हैं। हेत्वा भीतिं पशुजन कृतां लौकिकीमात्मवेदी सस्तां वचन रचनां घोर संसार कर्त्री मुक्त्वा मोहं कनक रमणी गोचरं चात्मनात्मा स्वात्मन्नेव स्थितिम् अविचलां याति मुक्तै मुमुक्षु। श्लोकार्थ है, आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव पशु जन कृत लौकिक भय को ऐसे ही घोर संसार को करने वाली प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना को छोड़कर तथा कनक कामनी संबंधी मोह को तजकर मुक्ति के लिए
स्वयं स्वयं से स्वयं में ही अविचल स्थिति को प्राप्त करते हैं। कैसा मीठा मीठा कलश है। सीधी सीधी बात, सरल बात और मुद्दे की बात, तीन बातें कहीं पहले, फिर चौथी में तीन निषेधात्मक कहीं और चौथी विधि रूप कहीं। कुछ नहीं, ये नहीं करते, ये छोड़ो तो फिर करो क्या, वो भी कही है ना। ये जो त्याग है ना, हे कहो, त्याज्य कहो, छोड़ने की बात कहो, तो वहाँ फिर उसको छोड़कर त्यागने योग्य को जानकर उपादेय किसे करना, वो भी तो बात जरूरी है। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। क्या कहते हैं देखो, अपन धीरे धीरे देखते हैं। आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव, इसको जोड़ दो सीधे पीछे। मुक्ति के लिए आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव मुक्ति के लिए स्वयं से स्वयं में ही अविचल स्थिति को प्राप्त करते हैं। सीधी करी बात। फिर दोबारा से, आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव पशु जन कृत लौकिक भय को, एक पॉइंट, पशु जन कृत लौकिक भय कौन, गाय बैल कुत्ता आदि के भय को, कि ना ये वाली बात नहीं करी यहाँ। पशु जन कृत माने जो मूढ़ मनुष्य हैं, जो अज्ञानी मनुष्य हैं, जो आत्मज्ञान क्या है, कैसे होता है, स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, ये जाने बिना राग आदि में उपादेयता रख कर के जो उसे धर्म और धर्म का कारण मानते हैं, वे सब मूढ़ जन, वे लौकिक जन हैं। उनसे उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उनके द्वारा आक्षेप आरोपों का भय छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, तो कहा लोग तो लौकिक हैं, वे तो चार गति में परिभ्रमण करने वाले मार्ग के मार्गी हैं, उस पर चलने वाले हैं। वे क्या कहेंगे, कि वे जो कुछ कहेंगे वे उनके अज्ञान से कहेंगे, तुम उसका भय ना रखना। एक दूसरी बात, ऐसे ही घोर संसार को करने वाली प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना को छोड़कर, याद होगा पीछे गाथा में आया था मौन व्रत लेकर। मौन व्रत का अर्थ क्या होता है, मुंह से बोलना बंद कर देना और इशारे करना, लिख लिख कर बताना। मौन व्रत का अर्थ है कि प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना से दूर रहना, ये मौन का अर्थ है। और वो बात अब कलश में टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव अत्यंत कठोरता से कहते हैं, आप स्वयं पढ़ो, उसमें अर्थ आपको ही निकल करके आ जाएगा। लिखा क्या है, पढ़ो एक बार। घोर संसार को करने वाली प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना, लो अब अर्थ निकालो इसका। ये अब ऐसे जरा धीरे धीरे, वचन रचना यानी कि शब्दों की वृत्ति मुख के निमित्त से, लेखनी के निमित्त से आदि इत्यादि जो कुछ भी है वह घोर संसार को करने वाली है। पहले तो इतना समझ लो, वचन रचना क्या है, शब्द रूप वृत्ति मुख के निमित्त से होए, लेखनी आदि के निमित्त से होए,
कोई प्रकार की भी शब्द रचना घोर संसार को करने वाली है, यह 900 वर्ष पहले टीकाकार मुनिराज भावलिंगी संत भावी तीर्थादिनाथ मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं। ऐसे नहीं चल रही है बात। अभी तो सुनो, ये वचन रचना घोर संसार को करने वाली है। तो कौन सी वचन रचना के प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी? बोलो। अप्रशस्त जो है लौकिक कथाएं, गप्पा सप्पा, जगत भर की चर्चा, ये तो है ही। लेकिन जो शास्त्र रचना, उपदेश आदि, ये भी घोर संसार को करने वाली है। लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो स्पष्ट। टीटू भाई साहब लिखा है, अपने मन से तो नहीं बन रही कोई बात। उपदेश तो साहिब सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में जो बात आई उसकी परंपरा में है कि हाँ, उसकी परंपरा में है। वह भी ये बता दो कि वह परान्मुख वृत्ति है कि स्वान्मुख वृत्ति है। तो परान्मुख वृत्ति है तो वह तो संसार को ही करेगी। लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कह देते हैं। जितनी परान्मुखता है उपयोग की, उसमें बंध होता है, और बंध का ही दूसरा नाम संसार होता है। और जो स्वान्मुख वृत्ति है वह अबंध स्वरूप आत्मा के आलम्बन में होती अबंध परिणति है, पवित्र परिणति है, मुक्ति मार्ग रूप परिणति है, और उसका फल मुक्ति है। सीधी तो बात है। अभी अपन ने पढ़ा परे भावा सर्वता हेया, तो ये वचन रचना काय में डालना? परे भावा। तीसरी चीज, दो बातें कही, तीसरी बात, कनक कामनी संबंधी मोह को तजकर। कनक माने सोना, सोना में सब ले लो, धन संपत्ति आदि, और कामनी में स्त्री पुत्र आदि सब। तो कनक कामनी संबंधी मोह को छोड़कर, तीन को छोड़कर क्या करना कि स्वयं से स्वयं में ही अविचल स्थिति को प्राप्त करते हैं। कौन? आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव। ये चर्चा है, गुरुदेव का व्याख्यान नीचे देखना। श्लोकार्थ। आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव, जिनको आत्मज्ञान हुआ है वे जीव, मुमुक्षु जीव, पशु जन कृत लौकिक भय को, यानी मानस मनुष्य जो पशु जैसे हैं, ये कुछ बोलते हैं, आत्मा की बात करते अथवा आत्मा का अनुभव या कि ज्ञान की बात करे तो कुछ बात करे तो क्या बोले? अरे ये तो पाखंडी है। ये तो पाखंडी है, ये तो बस एक आत्मा की बात किया करते हैं, करना धरना कुछ है नहीं, पाखंडी है। ये पशु जनकृत लौकिक बातें हैं, इनसे भयभीत न होना, ऐसा कहा है। ऐसा है वैसा है तो इसको सहन करके समता रखना। आ गया? आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव पशु जन कृत, पशु जन यानी पशु जैसे जन, जन माने मानस, जिनको कोई अक्ल नहीं, सत्य असत्य का विवेक नहीं, इनके भय को ऐसे ही फिर कहा इनके भय को तज दो कि ये क्या कहते हैं, क्या करेंगे। धर्मी जीव को कोई दोष लग गया हो और ये दोष किसी ने देखा हो तो ये क्या करे? तो फिर क्या उसको उछाले? प्रश्नवाचक
कि पशु जैसे अज्ञानी जीव तो जैसे हैं वे तो यही करें, लेकिन जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं उनको तो कहा उपगूहन आता है ना, दोष को ढांकना चाहिए। आगे देखना 242 में 5 पंक्ति छोड़कर देखो, अपन ने पढ़ी थी ना, घोर संसार को करने वाली प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना, उसका अर्थ गुरुदेव नीचे देखो। यह घोर संसार की करने वाली प्रशस्त, प्रशस्त माने शुभ स्वाध्याय आदि, ये अशुभ और फिर शुभ स्वाध्याय आदि प्रशस्त और अप्रशस्त नाम अशुभ लौकिक कथाएं, लौकिक वार्ताएं, ये वचन रचना को छोड़कर दुनिया से जात जुदी है। कहते हैं शुभ वचन प्ररूपणा किसकी, तत्व की, और स्वाध्याय के ये भी शुभ वचन जड़ हैं, जड़ है। इन पर जो लक्ष्य है वो परान्मुखता है। इनको भी छोड़कर उपदेश की वाणी को भी कहते हैं जड़ है। चैतन्य प्रभु में तो कोई विकल्प ही मात्र नहीं, ये तो निर्विकल्प आनंद कंद का पिंड है, ऐसा आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व में नहीं अल्पता, नहीं अशुद्धता, अशुद्धता नहीं, अल्पता नहीं, कमी नहीं, अशुद्धता है ही नहीं। यह तो सदा काल परिपूर्ण पवित्र स्वरूप ही है और था और रहेगा। 3 काल की अपेक्षा का, बाकी तो है पने में ही उसकी सत्स्वरूपता है। आगे देखना 244 पे, बीच में है देखो, इसको तजकर 3 बातें आ गई ना। एक वो आ गया कंचन कामनी वाला पॉइंट, शायद निशान नहीं किया जा रहा, यहाँ देख लो, ये रह गया उस पर निशान लगाने से। ये 242 पेज पे नीचे से दूसरा, कनक कामनी संबंधी मोह को तजकर है। देखो 2 बोल आए, पशु जनकृत लौकिक और प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना और कनक कामनी, सोना और स्त्री आदि, इसके संबंधी मोह, इसके प्रति का झुकाव और मोह, पैसा के प्रति, स्त्री के प्रति, कनक और कामनी के प्रति का जो झुकाव, मोह। फिर ये मोह की व्याख्या कर दी गुरुदेव ने, मोह शब्द लिया ना, कनक कामनी के प्रति का मोह है ना, कनक कामनी संबंधी मोह को तजकर। तो कनक कामनी संबंधी मोह, मोह की व्याख्या करी कि उसके प्रति की सावधानी। ये क्या अर्थ हुआ, इसमें क्या फर्क पड़ा? कि फर्क बहुत पड़ गया। कनक कामनी को तजना अलग बात है और कनक कामनी संबंधी मोह को तजना अलग बात है। अलग अलग कैसे हो गई? कि देखो, कदाचित कनक कामनी तज कर के भी उसके प्रति की सावधानी, झुकाव नहीं छूटा, तो कनक कामनी संबंधी मोह तो नहीं छूटा, कनक कामनी है नहीं। और कनक कामनी संबंधी सावधानी छूट गई और कदाचित कुछ समय तक कनक कामनी का संग भले हो तो भी स्वयं को स्वयं में स्वयं के द्वारा उसका आनंद और आलम्बन ले सकते हैं। फर्क आ गया ना दोनों में। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट किया, सावधानी तजकर। मुक्ति के लिए अपने आनंद का पूर्ण लाभ मिले, मुक्ति किसे कहते हैं? ये बात खूब अपने लोगों को तो बहुत अच्छे से जम जाना चाहिए। मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, ये बात अपने को बहुत अच्छे से जम जाना चाहिए।
8 कर्मों से छूटने को मुक्ति जो कहा वह निमित्त पर से कथन है, वह वास्तविकता का कथन नहीं, यानी व्यवहार कथन है। ठीक है। मध्य लोक से सिद्ध सला तक जो क्षेत्रांतर हुआ इस चैतन्य आत्मा का, वह क्षेत्रांतर रूप भाव भी वास्तव में एक अवगाहना की अपेक्षा रखता हुआ भाव है, वह वास्तविक भाव नहीं है। मोक्ष कहा ना, सिद्ध शिला में सब ऊपर से समान है। अब है तो अमूर्त का शरीर ही, लेकिन आत्मा तो अपने प्रदेश विस्तार वाला है ही, तो वो वहाँ पर अवगाहित है। तो अवगाहन की अपेक्षा सिद्ध शिला में विराजमान जो जीव हैं उन्हें मुक्त कहा, अवगाहन अपेक्षा। निमित्त में 8 कर्मों का अभाव है, तो कर्मों के अभाव को मुक्त कहा। लेकिन मुक्ति माने क्या, कि देखो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते, मुक्ति यानी पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का लाभ पर्याय में। पर्याय में अब एक अतीन्द्रिय आनंद को मुख्य करके कहा। इसी को थोड़ा और व्यापकता से कहें तो आत्मा के अनंत अनंत गुणों के अनंत अनंत भाव रूपता की परिपूर्ण व्यक्तता प्रकटता का पर्याय में होना, इसका नाम मोक्ष है। 8 कर्मों से छूटने को मोक्ष कहा, वह निमित्त पर से कथन है। सिद्ध शिला में विराजमान जीवों को मुक्त कहा, वह अवगाहन की अपेक्षा कथन है। वास्तविकता क्या है, कि वास्तविकता ये है। ये अपने लोगों को तो ये बात बहुत अच्छे से जम जानी चाहिए। देखो, स्वर्ग के लिए कि पुण्य के लिए यहाँ कोई बात की नहीं गई है, जिनवाणी में बात ही नहीं करी। स्वर्ग कैसे मिलता है ये बात जिनवाणी में समझाई नहीं है। नरक कैसे मिलता है ये भी नहीं समझाई है। अरे कैसे नहीं समझाई है? तत्वार सूत्र में आया कौन सी गति का कौन सा कारण है, आया कि नहीं आया? अरे ये तो बताया है, समझाया। समझाने में और बताने में फर्क है, समझना। समझाने और बताने में फर्क है। जैसे आप वहाँ HDFC वाले चौराहे पे चले जाओ, तो वहाँ पर आपने किसी से पूछा तो उसने बताया कि ये मार्ग विदिशा जा रहा है, ये मार्ग अशोकनगर शहर की तरफ जा रहा है, ये मार्ग वह जो स्कूल है मरगटशाला वाला जो है उधर को जा रहा है, और ये मार्ग इधर ईसागढ़ की तरफ जा रहा है। ये बताया, ये बताया। अब तुम्हें जाना कहाँ है ये तुम्हारा अपना निर्णय है। तो जो जाना है तो तुमने बताया, फिर तुमने उसे बताया कि हमको तो भोपाल जाना है, तो उसने कहा कि सीधे जाना चाहिए, ये समझाया। चारों बातें बता दी तो जिनवाणी ने सब बता दिया। स्वर्ग कैसे मिलेगा, नरक, स्वर्ग कैसे मिलेगा माने स्वर्ग किन परिणामों के निमित्त से स्वर्ग गति का बंद होता है, किन परिणामों के निमित्त से क्या क्या बंद होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्वर्ग जाने का रास्ता जिनवाणी ने बताया है कि ऐसे 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 जाओ। हमने समझा तो रहे हैं तुम्हें। जिनवाणी हमने क्यों पढ़ना शुरू किया? अपने स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति के लिए। तो उसमें समझाएंगे क्या कि आत्मा का आलम्बन लो, उससे तुम अपने स्वरूप को परिपूर्ण प्राप्त करोगे। ये समझाना होगा कि जिनवाणी ने देवगति जाने का मार्ग नहीं बताया। समझना, अब बात तो स्पष्ट कर दी। उदाहरण से आधे पर्दे जैसा भी उदाहरण था, बात तो कह दी। तो जिनवाणी ने ये बताया ही नहीं कि देवगति का मार्ग इस प्रकार है और नरक गति का मार्ग इस प्रकार है। मार्ग तो मोक्ष का बताया है, और इस पर नहीं चलोगे तो ऐसे ऐसे परिणामों से यहाँ यहाँ भटकोगे, ऐसे बताया है। आगे अपन देखते हैं, 244 था ना अपना।
बीच में, इसको तजकर मुक्ति के लिए एक आशा छोड़कर, एक आशा छोड़कर माने सर्व आशा छोड़कर मुक्ति के लिए स्वयं स्वयं से, आत्मा आत्मा से और स्वभाव से, स्वयं आत्मा और अपने से यानी अपने स्वभाव से, राग और विकल्प और व्यवहार और इससे नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अंतिम पंक्ति आई थी ना कलश के अर्थ में, श्लोकार्थ में, कि मुक्ति के लिए स्वयं स्वयं से स्वयं में अविचल स्थिति को प्राप्त करते हैं, यही आई थी ना। तो उसका अर्थ क्या हुआ? राग विकल्प और व्यवहार इससे नहीं, अरे व्यवहार रत्नत्रय से भी नहीं। व्यवहार रत्नत्रय किसे कहते हैं? देवगुरु, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का जानपना और व्रत आदि की का जो विकल्प रूप वृत्ति, इसका नाम है व्यवहार रत्नत्रय। ये व्यवहार रत्नत्रय से भी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्यों? कोई बात होगी बताओ। तो इसमें लिखी है व्यवहार रत्नत्रय से भी नहीं, कारण कि ये स्वयं नहीं है। और आचार्य भगवान मुनिराज कहते हैं स्वयं को स्वयं से स्वयं में, लिखा कि नहीं लिखा? स्वयं को स्वयं में स्वयं से अविचल स्थिति को प्राप्त करके प्राप्त करता है, ऐसा लिखा। गाय के लिए, मुक्ति के लिए। तो व्यवहार रत्नत्रय स्वयं में नहीं आता, तो स्वयं में नहीं आता तो ये फार्मूले में बैठा ही नहीं। स्वयं स्वयं से स्वयं में अविचल स्थिति को प्राप्त करे, इस फार्मूले में नहीं बैठता। देखो अपने ये स्वयं स्वयं से यानी स्वभाव से स्वयं में ही, अपने आनंद स्वभाव में ही एकांत है, लो अविचल स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस रीति से जो करे उसको अविचल स्थिति मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह इसका मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आगे क्या है? आगे नहीं, 266 कलश पढ़ लेते हैं अपन, देखो समय है थोड़ा सा। भीतिं विहाय पशुर्भिमनुजय कृतां तं मुक्त्वा मुनि सकल लौकिक जल्प जालम् आत्म प्रवाद कुशला परमात्म वेदी प्राप्नोति नित्य सुखदम निज तत्वमेकम्। श्लोकार्थ है, आत्म प्रवाद में, आत्म प्रवाद नाम के श्रुत में द्वादशांग है ना, तो उसमें वस्तु प्रवाद ऐसे करके अनेक प्रवाद हैं, तो आत्म प्रवाद भी उसमें आता है। आत्म प्रवाद नाम के श्रुत में कुशल ऐसे परमात्म ज्ञानी मुनि पशु जनों द्वारा करने में आते भय को छोड़कर, गाथा में भी ये बात ली, फिर टीकाकार मुनिराज ने 2 श्लोक कहे तो फिर दोनों श्लोक में ये बात ली। पशु जनों, गुरुदेव ने सीधा अर्थ इसमें से निकाला, पशु और जन, जन मनुष्य से कहते हैं और पशु, हाँ, उनकी वृत्ति को यहाँ पर पशु कहा। पशु जन के द्वारा करने में आते भय को छोड़कर और वह प्रसिद्ध सकल लौकिक जल्प जाल को, वचन समूह को छोड़कर शाश्वत सुखदायक एक निज तत्व को प्राप्त करते हैं। इसकी चर्चा गुरुदेव श्री की व्याख्या की अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी